जय श्री हरि विष्णु भगवान विष्णु की जय हो। दोस्तों, विजया एकादशी के दिन जरूरी पढ़े ये व्रत कथा, हर शुभ कार्य में मिलेगी सफलता। दोस्तों, फरवरी गुरुवार को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से आपको सभी शुभ कार्यों में विजय प्राप्त होती है और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होती है। मान्यता है कि स्वयं भगवान राम ने इस व्रत को किया था। जानते हैं इस व्रत की कथा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और ये इस बार 24 फरवरी को है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बताया है कि इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। अपने नाम के अनुसार ये बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्ता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान राम ने भी इस एकादशी का व्रत पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए संसारी लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। विजया एकादशी पूजा विधि। विजया एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि कर साफ कपड़े पहन ले। एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद मंदिर या पूजा घर को साफ कर गंगाजल छिड़कर शुद्ध कर लें। अब एक चौकी रखकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। आसन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर दें। फिर एक घी का दिया जलाएं और व्रत का संकल्प लें। लक्ष्मी नारायण को पीले रंग के फूल, धूप और अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें। फल, मिठाई, तुलसी आदि प्रसाद का भोग विष्णु जी को लगाएं। इसके बाद इंदिरा एकादशी की कथा पढ़ें और भगवान विष्णु की आरती मंत्र के साथ पूजा का समापन करें। भगवान विष्णु के मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम वासुदेवाय नमः। चलिए अब सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, है पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ?
रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्रीनारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विजया एकादशी पूजा सामग्री लिस्ट। विजया एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए छोटी चौकी, पीला वस्त्र, अक्षत, तुलसी का पत्ता, फल, फूल, मिठाई, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या फोटो, धूप, दीप, कपूर, चंदन, मौली समेत सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर ले। जया एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं? संभव हो सके तो इस दिन निर्जला व्रत का पालन करें। जल और अन्न के बिना नहीं रह सकते तो फलाहार कर सकते हैं और जल पी सकते हैं। इस दिन चावल न बनाएं और नहीं खाएं। किसी भी तरह से अपशब्द या झूठ न बोलें और हिंसा न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाएं या दान दें। एकादशी पारण विधि। सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। मंदिर की सफाई अच्छी तरह से करें। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और उनके वैदिक मंत्रों का जाप करें। इसके बाद उन्हें ऋतु फल, फूल, मिठाई आदि चढ़ाएं। आरती से पूजा का समापन करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमायाचना करें। क्षमता अनुसार दान करें। फिर चढ़ाए गए प्रसाद जैसे ऋतु फल, पंजीरी, खीर, पूरी आदि का प्रसाद तैयार करें। विष्णु जी को अर्पित करने के बाद उसी से पारण करें। तामसिक चीजों से परहेज करें। पूजा और व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। अब जान लेते हैं विजया एकादशी 2025 मुहूर्त और पारण समय। फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि का शुभारंभ 23 फरवरी रविवार दोपहर 1:55 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:44 पर होगा। वही सिद्धि योग प्रातः काल से सुबह 10:05 तक। फिर व्यतिपात योग पूर्वाषाढ़ नक्षत्र प्रातः काल से शाम 06:59 तक। फिर उत्तराषाढ़ नक्षत्र विजया एकादशी व्रत पारण समय 25 फरवरी सुबह 6:50 बजे से सुबह 9:08 बजे तक। द्वादशी तिथि का समापन 25 फरवरी दोपहर 22 पर होगा। तो राशि अनुसार दान। मेष राशि के जातक विजया एकादशी पर लाल रंग की साड़ी महिलाओं को दान में दें। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा। वृषभ राशि के जातक विजया एकादशी पर सफेद चीजों का दान करें। इससे मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। मिथुन राशि के जातक विजया एकादशी पर हरे रंग के वस्त्र का दान करें। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातक विजया एकादशी पर दूध और दही का दान करें। इससे जीवन में सभी तरह के सुख मिलेंगे।
सिंह राशि के जातक विजया एकादशी पर धन का दान करें। इससे हमेशा धन से तिजोरी भरी रहेगी। कन्या राशि के जातक विजया एकादशी पर हल्दी का दान करें। इससे बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है। तुला राशि के जातक विजया एकादशी पर सफेद वस्त्र का दान करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। वृश्चिक राशि के जातक विजया एकादशी पर लाल रंग के फल का दान करें। इससे पूजा का पूरा फल मिलेगा। धनु राशि के जातक विजया एकादशी पर फल का दान करें। इससे जीवन मनचाहा करियर मिलेगा। मकर राशि के जातक विजया एकादशी पर कपड़े का दान करें। इससे जीवन के दुख दूर होंगे। कुंभ राशि के जातक विजया एकादशी पर जूते और चप्पल का दान करें। मीन राशि के जातक विजया एकादशी पर अन्न का दान करें। इससे हमेशा जीवन में अन्न के भंडार भरे रहेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आज के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु।